झारखंड के गढ़वा जिले में साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच, नवादा गढ़वा झारखंड द्वारा संचालित काव्यानुरागी आज नवोदित रचनाकारों के लिए आशा, अभिव्यक्ति और सृजन का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह नियमित मासिक आयोजन न केवल नए साहित्यकारों को मंच प्रदान करता है, बल्कि उन्हें स्थापित एवं अनुभवी साहित्यकारों के मार्गदर्शन से भी जोड़ता है। वर्तमान समय में जहां साहित्यिक गतिविधियां सीमित होती जा रही हैं, वहीं काव्यानुरागी ने गढ़वा जिले में साहित्यिक चेतना को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। काव्यानुरागी जिले का ऐसा एकमात्र नियमित साहित्यिक मंच है जो निरंतर नवोदित कवियों, लेखकों और रचनाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहा है। काव्यानुरागी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस मंच ने स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय साहित्यिक जगत से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम में समय समय पर देश के प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार आभासी माध्यम से जुड़ते रहे हैं। उन्होंने यहां उपस्थित नवोदित रचनाकारों की रचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उन्हें साहित्य सृजन की बारीकियों, भाषा की शुद्धता, प्रस्तुति शैली और विषय चयन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस प्रकार यह आयोजन केवल काव्य पाठ तक सीमित न रहकर एक साहित्यिक कार्यशाला का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। गढ़वा जिले के अनेक नवोदित रचनाकारों ने काव्यानुरागी के मंच से अपनी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की और आज वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस मंच पर काव्य पाठ करने वाले कई युवा कवियों ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। देश के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पंवार एवं डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों की सादर उपस्थिति में काव्य पाठ कर इन रचनाकारों ने न केवल अपने जिले बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। यह उपलब्धि काव्यानुरागी की सार्थकता और उसके सकारात्मक प्रभाव को प्रमाणित करती है। काव्यानुरागी के आधार स्तंभ प्रमोद कुमार ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और नवोदित रचनाकार उसकी नई चेतना के संवाहक होते हैं। काव्यानुरागी का उद्देश्य केवल कविताएं सुनना सुनाना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के भीतर साहित्य के प्रति संवेदनशीलता और रचनात्मक दृष्टि विकसित करना है। यह मंच युवाओं को आत्मविश्वास देता है तथा उनकी प्रतिभा को सही दिशा प्रदान करता है। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने कहा कि गढ़वा जैसे क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करना चुनौतीपूर्ण कार्य अवश्य है, किंतु जब नवोदित रचनाकारों की आंखों में सपने और अभिव्यक्ति की चमक दिखाई देती है, तब यह प्रयास सफल प्रतीत होता है। काव्यानुरागी का उद्देश्य गांव-गांव में छिपी साहित्यिक प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना है। आने वाले समय में यह आयोजन और अधिक व्यापक स्वरूप में साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निसंदेह काव्यानुरागी केवल एक साहित्यिक आयोजन नहीं, बल्कि नवोदित प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा, संवाद और सृजन का एक जीवंत आंदोलन बन चुका है। यह मंच गढ़वा जिले की साहित्यिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के बैनर तले आयोजित होने वाले काव्यानुरागी नामक इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों का, अतिथियों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बड़े हर्ष की बात है कि आज से करीब 1 साल पहले इसी बंधन मैरिज हॉल के बड़े प्रसाल में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। 2 साल पहले, क्षमा प्रार्थी हूँ, 2 साल पूर्व इस बड़े से हॉल में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और उस समय इस कार्यक्रम के साक्षी अन्य प्रदेशों के नामचीन कवि या हस्ती भी हुआ करते थे। उस समय ऐसा लगता था कि यहाँ के लोगों में काव्य चेतना है, काव्य रुचि है कि नहीं, कैसे यह कार्यक्रम चलेगा लगातार निरंतर। थोड़ा सशंकित थे हम लोग, परंतु मैं बड़े ही गर्व के साथ यह कह सकता हूँ कि इसके जो प्रायोजक हैं, आयोजक हैं, हमारे बीच उपस्थित नीरज श्रीधर जी,
इनका अथक प्रयास का आज परिणाम है कि यह हमको लगता है कि 8वां या 10वां आयोजन 15वां आयोजन यह सफल होने जा रहा है। और यह एक सिर्फ काव्य से जुड़ा हुआ मंच ही नहीं है, बल्कि जैसा देख रहे होंगे पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच कला के विभिन्न आयामों, विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले हमारे गढ़वा ज़िले के जितने भी प्रतिष्ठित और नवोदित रचनाकार हैं, हमेशा इस मंच से जुड़े रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया है। आज का यह 15वां आयोजन भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है जो हम सबके बीच है। और यह काव्यानुरागी ऐसे नवोदित रचनाकारों के लिए एक सशक्त और सबल मंच है, जहां आकर के वे बेझिझक अपनी रचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और उनमें प्रेरणा जगती है, तो वे नई रचना को भी रच पाते हैं और अलग अलग विधाओं में भी रच पाते हैं। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं एक सानवी मधुकर जी। देखने में छोटी सी लड़की है, लेकिन सोचिए कि जो इस काव्य के मंच पर अभी से माइक पकड़ना प्रारंभ कर दी, वह निश्चित तौर पर एक समय के बाद अच्छी कलाकार या अच्छी रचनाकार साबित हो सकती है। तो ऐसे लोगों का यह मंच हमेशा सबलता प्रदान करता रहा है। इसके लिए मैं श्री नीरज सिरधर जी का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वे इस तरह के आयोजनों के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कभी भी इनके ऊर्जा में कोई कमी नहीं देखी। आज के आयोजन से पहले जितने भी आयोजन हुए, इन्होंने कार्यक्रम रख दिया तो रख दिया, कार्यक्रम होना है तो होना है, संख्या बल चाहे कितनी भी हो। आज बड़ी खुशी हुई हमको देख करके कि इन्होंने समय दिया था कि 5:05 पर हम अपने कार्यक्रम का आरंभ कर देंगे, शुभारंभ हो जाएगा। और मैं ठीक उसी वक्त पर आया यहाँ और देखा कि बिल्कुल दीप प्रज्वलन हो रहा है और कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हो गया। यह एक अच्छी परंपरा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो धियो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति ओम। ओम शांति शांति ओम। I am in tall, I am that, I am powerful, I am brave, I am free, I am helpful. Beloved in my hand and fire on my face. I tell handle anything, anytime, any place. चलिए, बहुत सुंदर। अपनी असफलता से बार बार रोता हूँ, नींद नहीं आती फिर भी अपनी नींदों में सोता हूँ। अपनी असफलता से बार बार रोता हूँ, नींद नहीं आती फिर भी अपनी नींदों में सोता हूँ। दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करता हूँ, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करता हूँ। हो न कभी मुझे दुख, हो न कभी मुझे दुख, दूसरों को खुश रखता हूँ। हो न कभी मुझे दुख, दूसरों को खुश करता हूँ। समय का हर क्षण क्षण तन्हाई में काटता हूँ, समय का हर क्षण क्षण तन्हाई में काटता हूँ। कभी बने न ये मेरा रोग, कभी बने न ये मेरा रोग, दूसरों से इसे बांटता हूँ। अपनी असफलता से बार बार रोता हूँ। ईश्वर ने बनाया मुझे ऐसा, ईश्वर ने बनाया मुझे ऐसा, नहीं कोई यहाँ मेरे जैसा। ईश्वर ने बनाया मुझे ऐसा, नहीं कोई यहाँ मेरे जैसा। पल पल ईश्वर के पास जाने की ख्वाहिश करता हूँ,
पल पल ईश्वर के पास जाने की ख्वाहिश करता हूँ। उदास है जीवन मेरा, दिन भर उदास रहता हूँ। उदास है जीवन मेरा, दिन भर उदास रहता हूँ। हो न कोई मुझसे उदास, हो न कोई मुझसे उदास, चेहरे पर मुस्कान रखता हूँ। अपनी असफलता से बार बार रोता हूँ, नींद नहीं आती फिर भी अपनी नींदों में सोता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की मेरी कविता का शीर्षक है गुरुजनों का सम्मान। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सभी विद्यार्थी अपने सभी गुरुजनों का सम्मान करें, भूलकर भी बच्चे उनका कभी भी ना अपमान करें। जिन गुरुओं से बचपन से उन्होंने शिक्षा पाई है, जिन्होंने अपने अथक प्रयत्नों से उन्हें सही दिशा दिखाई है, ज्ञान एवं अनुशासन से जीवन उनका संवर जाए, मीठे व रसीले आमों से रिखा उनका मंजर आए, भविष्य हो सुनहरा उनका, यही गुरुओं की आशा है। इसलिए प्यार और डांट की उन गुरुओं की भाषा है। वे बीज हैं पौधा, उन्हें गुरुजन बना देंगे। जो चिंतित होंगे रूठेंगे तो वे उनको मना लेंगे। वे हैं कच्ची मिट्टी के घड़े, उन्हें पक्का कर देंगे। जो राह भटकेंगे कभी तो धक्का भर देंगे। दंड मिलना और सीखना यह क्रम तो चलता है, गिरकर फिर उठकर ही तो हर बच्चा संभलता है। सौभाग्य है उनका कि विद्यालय में है पढ़ते हुए, वो है परिवार एक ऐसा कि जो नित्य फूलता फलता है, कि जो नित्य फूलता फलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कविता क्या कुछ लाइनें हैं जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप सबों के बीच। और काव्यानुरागी पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के बैनर तले जो हमारे सर नीरज श्रीधर जी ने ये स्टार्ट किया है कविता का एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम। इसमें बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है जो कि अपने शहर, अपने गांव, अपने टैलेंट को से उठ कर के जो लोग आते हैं तो वो अपने टैलेंट को दिखा पाते हैं और पब्लिक के सामने कुछ रख पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं। कभी भी मेरा मानना है कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसको करने के लिए इंसान को एक अपने अंदर हिम्मत रखना होता है। प्रस्तुत करिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बाकी जनता उसका डिसाइड करेगी कि वो क्या है। बस अपने आप से प्रस्तुत करना चाहिए लोगों को। तो एक कुछ लाइनें मैंने लिखा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अहंकारी व्यक्ति को अगर अच्छा पद मिल जाए तो उसका दुरुपयोग, शिक्षा जो है अगर गलत हाथों में चला जाए तो उसका मिसयूज होता है, और सही हाथों में चला जाए तो कई लोगों का कल्याण हो जाता है। तो मैंने उसी पर कुछ लिखा था कि पद के अहंकार में किसी को दबाना नहीं चाहिए। पद के अहंकार में किसी को दबाना नहीं चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को सताना नहीं चाहिए। तुम अपना गुरूर अपने पास रखो, तुम अपना गुरूर अपने पास रखो, हमको तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए। क्या बात है। लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लगता है तो वो एक परमानेंट होता है, अस्थाई होता है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। पद, प्रतिष्ठा और इज्जत पर किसी का एग्रीमेंट नहीं होता है। कब ख़राब हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो पद, प्रतिष्ठा और इज्जत पर किसी का एग्रीमेंट नहीं होता है। जो आज है वो कल नहीं होगा तुम्हारे पास भी। जो आज है वो कल नहीं होगा तुम्हारे पास भी। बस इसीलिए मुझे इस बात का घमंड नहीं होता है। किसी के लिए हम अपना ज़मीर नहीं मार सकते। किसी के लिए हम अपना ज़मीर नहीं मार सकते। रास्ता बता सकते हैं पर तार नहीं सकते उसको। मेरा खुद का मेहनत ही मेरा मुकद्दर है। मेरा खुद का मेहनत ही मेरा मुकद्दर है। किसी और के मेहनत से हम अपना तकदीर नहीं बना सकते। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि किसी दूसरे को समझाने से अच्छा होता है कि खुद को ही समझाना होता है। तो किसी और को समझाने से अच्छा है खुद को समझाना,
किसी और को समझाने से अच्छा है खुद को समझाना। जब रूठ ही गए हैं लोग तो उन्हें क्यों मनाना, जब रूठ ही गए हैं लोग तो उन्हें क्यों मनाना। खुद एहसास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो खुद समझदार हैं उनको क्या समझाना। क्या बात है, बहुत पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के द्वारा आयोजित काव्यानुरागी के इस कार्यक्रम में मुझे कविता पाठ करने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं नीरज जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ लिखी पंक्तियाँ हैं, पता नहीं कैसी हैं, आप जज कीजिएगा। ठीक है। चंदन है इस देश की मिट्टी, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हरबाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ जन्मे नीलांबर पीतांबर वो धरती हमारी है। क्या बात है। जहाँ जन्मे वीर शिवाजी वो तो पावन धाम है, हरबाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग तपस्या की गाथाएं गीता कवि की बानी है। जहाँ बहती है पावन गंगा, निर्मल कलकल अविराम है, हरबाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के सैनिक रणभूमि में गाया करते गीता हैं, जहाँ खेत में हल के नीचे निकली माता सीता हैं, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हरबाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। आओ सब मिलकर तिलक करें, ये मिट्टी है बलिदान की, सबसे प्यारा देश हमारा धरती हिंदुस्तान की। आज के इस पावन बेला पर सबको मेरा प्रणाम है, हरबाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम। ये मित्र से संबंधित है। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सरोवर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है, जो दहला दे मित्र वही है। थैंक यू। मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और यहाँ आए हुए सभी को मैं सादर से नमन करती हूँ। मेरी कविता है हर इंसान का वक्त बदलता है। घड़ियाँ कभी ठहरी नहीं रहती, धूप सदा एक सी नहीं रहती, सांसों की मधुर सरगम भी हर पल अपना सुर बदलती है। समय की धारा बहती रहती, जीवन करवट लेता है, हर इंसान का वक्त बदलता है। जो आज धूप में जलते हैं कल छाँव के गीत सुनाएंगे, जो आंधियों से हार गए वे ही नए दीप जलाएंगे। तकदीर की रेत मुट्ठी से धीरे धीरे फिसलती है, बंद किस्मत की खिड़की भी एक दिन फिर खुलती है। किसी का दुख अस्थायी नहीं, हर मौसम ढलता है, हर इंसान का वक्त बदलता है। कल जो खाली हाथ चले थे आज मुकद्दर संभाल रहे, जो बोझ तले झुक जाते थे अब दुनिया को संभाल रहे। जो अश्कों में डूबे रहते आज हंसना सीख गए, जो ठोकर खाकर गिरते थे वे पर्वत चढ़ना सीख गए। बादल चाहे जितना गहरा एक दिन तो बरसता है, हर इंसान का वक्त बदलता है। रात की काली चादर भी सवेरा आते हट जाती है, सुख साखों पर भी देखो नई कपोले फिर मुस्काती है। हारी हुई हर बाजी भी एक दिन पलट ही जाती है, किस्मत की बूझी हुई लौ भी फिर से जगमगाती है। जो लहरों से डर जाते थे वो समंदर मथते हैं, हर इंसान का वक्त बदलता है। किस्मत के पन्ने हवा संग अपने आप पलटते हैं, जो फिर उठ जाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। कल आज और आने वाला कल सबका अपना रंग नया, समय की किसी सगा नहीं, न दुख सहा न दुख स्थिर रहा। जीवन का यह सत्य अटल, हर चेहरा बदलता है, हर इंसान का वक्त बदलता है। इसीलिए कभी निराश न हो, अंधियारे से हार न मानो,
रात भले ही लंबी हो पर सूरज को आने दो, जो धैर्य रखे जो कर्म करे वही मुकद्दर लिखता है। समय की धारा के संग संग हर इंसान का वक्त बदलता है। सुंदर और प्रेरणादायक कविता। जी धन्यवाद। एक मेरी दूसरी कविता है कोर्ट का चक्कर। ये मतलब मैं कोर्ट में जब प्रैक्टिस करती थी उसी को देखते हुए ही लिखी हूँ, उसी टाइम में कि लोग कोर्ट का कैसे चक्कर लगाते हैं। वादों की खटपट, मुकदमों का झंझट, तारीख पर तारीख, अंतहीन आहट, न्याय की चौखट पर थका हुआ सफर, जीवन को उलझाता यह कोर्ट का चक्कर। फाइलों के ढेर जैसे पर्वत खड़े हुए, कानून के पन्नों में कितने सपने गड़े हुए, वकीलों की दलीलें, तर्कों का समंदर, सुनवाई की राह में उलझा रहा मुकद्दर। वादी और प्रतिवादी आमने सामने खड़े, अपने ही रिश्तों से जैसे दूर पड़े। एक जमीन के टुकड़े ने ऐसा रंग दिखाया, अपनों को अपनों से ही पराया बनाया। दादा ने लड़ते लड़ते जीवन गंवा दिया, न्याय की उम्मीद में सब कुछ भुला दिया। हर तारीख पर कहते अब फैसला होगा, पर हर बार मिला केवल अगली सुबह का धोखा। फिर बेटे ने संभाली अधूरी वह लड़ाई, घर की खुशियाँ छोड़ अदालत राह अपनाई। जेवर बीके, खेत बीके, बिका घर द्वार, पर मुकदमों का अंत न आया एक बार। दिन बीतते गए, उम्र ढलती रही, कोर्ट की सीढ़ियों पर आशा पलती रही, पर अंत समय में बेटे ने भी आंखें मूंद ली। फाइलें फिर भी मेजों पर धूल में झुलती रही। अब पोता आया लेकर वही पुरानी पीर, दादा और पिता की अधूरी तकदीर। लाठी के सहारे चलता आंखों में इंतजार, कब मिलेगा न्याय, कब होगा उद्धार। तारीख मिलती रही वर्षों के सफर में, जीवन सिमट गया अदालत के शहर में। संपत्ति से अधिक खर्च मुकदमे में हो गया, जीवन का सारा सपना बोझिल सा हो गया। आखिर वह दिन भी अदालत में आया, न्यायाधीश ने जब निर्णय सुनाया। फैसला पोते के ही पक्ष में हुआ, पर मन उलझा उसका फिर अधूरा रहा। सोचा जिस जमीन के लिए जीवन हार गया, जिसके लिए परिवार सारा बिखर गया, उतनी कीमत तो मुकदमे में चली गई, जितनी भी मिली थी जैसे हार बन गई। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, यह उन लाखों लोगों की जुबान की है जहां न्याय की राह बहुत लंबी हो जाती है और जिंदगी अदालत की तारीखों में खो जाती है। एक बार एक दरोगा जी अपने कार से जा रहे थे। एक सुंदर युवती ने कार से को हाथ दिया, तो पुलिस वाले को लगा कि हम पुलिस वालों को भी कोई सुंदर महिला हाथ दे रही है, पूछ लेते हैं गाड़ी रोक के। महिला बोली कि मुझे लिफ्ट दे दीजिए, अब कहाँ जाना है, फलाने जगह, तो मुझे भी कुछ दूर ले चलिए। अपने बगल में बैठा लिए, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, महिला की तबीयत बिगड़ी, उसे चक्कर आने लगा। डॉक्टर साहब वो परेशानी में पड़ गए, कोई साथ में था नहीं, सीधे सरकारी अस्पताल ले गए। 10 मिनट इंतज़ार किए कि क्या हो जा रहा है। 10 मिनट बाद उधर से नर्स दौड़ते हुए आई और दरोगा जी को बोला बधाई हो, आप बाप बन गए हैं। दरोगा जी को पूरा टेंशन, चला कहाँ इस चक्कर में पड़ गए हम, पूरा टेंशन में दरोगा जी कि हम कहे ना मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। तब तक चूँकि सामान्य प्रसव हुआ था, महिला को बुलाया गया। महिला बोली कि हाँ यही इसके पापा हैं। अभी आउट टेंशन में पड़ गए, अब इनका टेंशन ख़त्म होने का नाम न ले, अड़ गए कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका मेडिकल तुरंत जांच हुआ, तो मेडिकल जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई, कहा कि ये तो कभी बापे नहीं बन सकते हैं। अब इनको आउट टेंशन हो गया कि साला जब हम बापे नहीं बन सकते तो घर में जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्न ऊंचाइयों का, ऊंचाइयां कौन नहीं चाहता, कौन नहीं सोचता मैं पहुंच सकूं वहां, बहुत कम लोग चढ़ सके हों जहां। जैसे एवरेस्ट पर है ना, बहुत कम लोग चढ़ सके हों जहां। हर नयन देखता है स्वप्न यही कि पहुंच कर शिखर पर फहराए ध्वज वही। यूं तो स्वप्न देखने के लिए आंखें भी नहीं जरूरी, अंधा भी देख सकता है स्वप्न, और पर लगा कल्पनाओं के भर सकता है ऊंचाइयां वह भी। मगर खाकर कोई ठोकर गिर पड़ता वह जमीन पर,
टूटती हैं कल्पनाएं, कट जाते हैं पर। सच है जो तदर्थ समर्थ नहीं होता, उनके सपनों का कभी कोई अर्थ नहीं होता। छोड़ो अंधों को, तुमसे भी बहुत बहुत नयन वाले होंगे, उनमें से बहुतों ने यही स्वप्न पाले होंगे। फिर स्थिति हो जाती है और जटिल, पहुंचना भी जान पड़ता है मुश्किल। अनेक होते हैं प्रेमी, प्रेयसी एक ही होती है ना। ऐसा हुआ कि एक सुंदर लड़की है कोचिंग में, बाकी लड़के, हम लोगों के समय में तो वही होता था, 4 गो लड़की आती थी और लड़के इधर 50 को 60 को, उसमें से एक सुंदर रूपवती होती थी और बाकी लोग स्वप्न लिए हुए बैठे रहते। तो अनेक होते हैं प्रेमी, प्रेयसी एक ही होती है, मगर मन में भावना सबके एक नहीं होती है। पा लेगा प्रेयसी को जो सच्चा प्यार करेगा, छू लेगा ऊंचाइयों को जो खुद को तैयार करेगा। क्या बात है। पा लेगा प्रेयसी को जो सच्चा प्यार करेगा, छू लेगा ऊंचाइयों को जो खुद को तैयार करेगा। तो छोड़ें अंध प्रवाहों को, न समय हम व्यर्थ करें, आओ हम भी समर्थ बने ताकि अपने सपनों का भी कोई अर्थ बने। ये वही 11th-12th की कविता है मेरी। धन्यवाद। प्रस्तुति कर रहा हूँ वो जीवन में घटित घटना पर ही है। माइक देखा आपको? एक बार धीरे धीरे आवाज़ बदल जाएगी। एक बार पत्नी दे दी हमको खाने के लिए दूध। मैंने खाना में दूध के साथ गुड़ दी। नहीं, अपने पहले भी मिलता था, लेकिन उस दिन जो मिला वो कहानी बन गई। तो कहानी ये बनी कि उसमें दूध में गुड़ तो घुल गया, लेकिन उसमें गुड़ में कुछ ऐसा भी चीज़ था जो घुला नहीं। अब हम उसको हाथ से पूरा दबा रहे हैं, हाथ से भी नहीं दब रहा। तो हम कहे जब सामने से लाओ तो लाइट कि क्या है कि नहीं इसमें घुल रहा है, तो देख रहे कि चावल का चौरेठा था। हम कब चावल में भी मिलने लगा, सब में तो मिलावट है ये था। और वही मिलावट खोरी के अभी चाबुक चला है सर, सब मिठाई के अगला बार भी क्विंटलों किए थे और अभी तुरंत तक 3-4 क्विंटल फेंकवा थे। तो मिलावटिए पर है। और जो मिलावट खोरी होती है ना, सुनसान इलाके में लोग करते हैं, सबसे वो जुदा रहेंगे, वो मिल जुल नहीं करेंगे, क्योंकि मिलावट करना है। अब मिलने वाला आदमी सच्चा होता है, समझे ना, चोर अलग हो जाते हैं। तो उसी पर है, आदमी जो आपस में मिलना जो छोड़ा है, आदमी जब आपस में मिलना जो छोड़ा है, तो वस्तुएं ही आपस में मिलावट करने लगी। आदमी जब आपस मिलना जो छोड़ा है, तो वस्तुएं ही आपस में मिलावट करने लगी। नहीं कोई सामग्री अब शुद्ध मिलता है, नहीं कोई सामग्री अब शुद्ध मिलता है, चाहे पैसा जितना भी खर्च खोजने लगी। नहीं कोई सामग्री अब शुद्ध मिलता है, चाहे पैसा जितना भी खर्च खोजने लगी। आदमी अब आपस में मिलना जो छोड़ा है, वस्तुएं ही आपस में मिलावट करने लगी। वस्तुएं ही आपस में मिलावट करने लगी। आदमी जब आपस में मिलना जो छोड़ा है, तो वस्तुएं ही आपस में मिलावट करने लगी। हल्दी में पीली मिट्टी, हल्दी में पीली मिट्टी, अनाजों में छोटी गिट्टी। क्या बात है। हल्दी में पीली मिट्टी, अनाजों में छोटी गिट्टी, आटा में भी से लखड़ी खूब मिलने लगी। आप फलना ब्रांड के खा रहे हैं, लेकिन शुद्ध नहीं है वो। हल्दी में पीली मिट्टी, अनाजों में छोटी गिट्टी, आटा में भी से लखड़ी खूब मिलने लगी। आदमी जब आपस में मिलना जो छोड़ा है, तो वस्तु में आपस में मिलावट करने लगी। घी में वनस्पति तेल में मार देंगे ना, घी में वनस्पति तेल, मक्खन में मार्गरीन कोई है जो कि मिला देते हैं उन लोग। अब हम लोग नहीं जान रहे हैं क्या मिलाता है, हम इसको खोजे थे क्या क्या मिला के उसको लोग बनाते हैं।
घी में वनस्पति तेल, मक्खन में मार्गरीन, कड़ू तेल में अर्जिमान स्थान ढूंढने लगी। अर्जिमान मिला के कड़ू तेल को बना दे रहा लोग। कड़ू तेल में अर्जिमान स्थान ढूंढने लगी। आदमी जब आपस में मिलन जो छोड़ा है तो वस्तुएं ही आपस में मिलावट करने लगी। मावे को तो महंगा जान खाते बड़े बड़े लोग, कहते हैं कि हम मेवा खाते हैं, मिश्री खाते हैं, सूद हो भी नहीं है। मावे को तो महंगा जान खाते बड़े बड़े लोग, आलू शकरकंद सर पेट चलने लगी। उसमें भी आलू शकरकंद सरपेटा सब मिला के दे रहा हूँ, कह रहे कि मेवा है। मावे का तो महंगा जान खाते बड़े बड़े लोग, आलू शकरकंद सर पेटा चलने लगी। आदमी जो आपस में मिलन जो छोड़ा है तो वस्तु ही आपस में मिलावट करने लगी। करो अब गुजारिश, मेन बात कि आज हम डिस्टर्ब हो गए।